राधे राधे। श्री हरिदास। अपने पूर्वजों की तिथि कैसे मनाएं, किन चीज़ों का भोग लगाएं, खाने में क्या क्या बनाएं, कैसे ब्राह्मणों को दान दें, संपूर्ण जानकारी आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। जैसे कि पितृपक्ष का महीना शुरू हो गया है। अब पितृपक्ष के महीने में जो भी हमारे घर में पूर्वज होते हैं, जिस तिथि में उनकी मृत्यु होती है, उसी तिथि में हम पितृपक्ष में उनका श्राद्ध पक्ष मनाते हैं। जैसे कि अगर प्रथमा है, द्वितीया है, तृतीया है, पंचमी है, तो जिस तिथि पर उनकी मृत्यु होती है उसी तिथि पे हम उनके लिए भोजन तैयार करते हैं। सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भोजन खिलाते हैं, फिर उसके बाद अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, गाय को, कौवे को, पंछी को भोजन कराते हैं। उसके बाद ही हम अपने घर में सभी सदस्य लोग खाना खाते हैं। और उसके पहले आप लड्डू गोपाल की सेवा ज़रूर करें। तो देखिए मैंने आज क्या बनाया हुआ है। खीर है, सेवई है, पूड़ी है, सलाद है, 2 रंग की सब्जी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने पूर्वज प्रणाम करेंगे और पूर्वज को जो भी हमने भोजन बनाया है खाने में, उस भोजन को अपने पूर्वज को ऐसे समर्पित करेंगे और बोलेंगे कि आप लोग का आज श्राद्ध है, आज तिथि है, हमने जो भी श्रद्धापूर्वक भोजन में बनाया है इस भोजन को आप लोग स्वीकार करें। उसके बाद हमें ब्राह्मण को, पंडित को बुलाना है। पंडित को आप दान दीजिए। दान में आप अन्न दान और क्या कहते हैं, कुछ दक्षिणा आप ज़रूर पंडित जी को दीजिए। उसके बाद आप भोजन पंडित जी को ज़रूर खिलाइए। और श्राद्ध पक्ष में हमें पंडित को भोजन खिलाना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि लोग यदि जिनकी श्राद्ध तिथि है उस दिन हम ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, कौवा, पक्षी, गाय को खिलाते हैं, तो उनके जरिए हमारे पूर्वज को खाना मिल जाता है, भोजन मिल जाता है और दान दक्षिणा जो भी रहता है सब उनके जरिए मिल जाता है। तो श्राद्ध पक्ष में हमें अपने पूर्वजों की तिथि ज़रूर मनानी चाहिए। वही मैं आज आपको दिखाई हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको भोजन तैयार करके अपने पूर्वजों को भोग लगाना है, ब्राह्मणों को खाना खिलाना है। उसके बाद घर में आपको लड्डू गोपाल की पूजा करनी है। लड्डू गोपाल जी को मिश्री का और पानी पिला दें, मिश्री का, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा दें क्योंकि बाल रूप में है। और उसके बाद हमको क्या करना है, अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है। अब लड्डू गोपाल जी के लिए क्या भोजन बनेगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, श्राद्ध पक्ष का जो महीना होता है, पूर्वजों का महीना होता है, इसमें हम अपने पितरों के लिए दान करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंड दान करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन खिलाते हैं और शुद्ध शाकाहारी भोजन जो बनाते हैं वही भोजन हम खिलाते हैं। तो देखिए, श्राद्ध पक्ष में हम सर्वप्रथम अपने पूर्वजों को भोग लगाते हैं। उसके बाद हम अपने घर में मंदिर में सभी देवी देवताओं को भोग लगाते हैं और लड्डू गोपाल जी की सेवा ज़रूर करते हैं। लड्डू गोपाल जी बाल रूप में है, इस वजह से हम उनकी सेवा को रोक नहीं सकते हैं। उनकी सेवा हम करते ही हैं क्योंकि लड्डू गोपाल जी को हम ऐसे छोड़ नहीं सकते क्योंकि वो बाल रूप में हमारे घर में विराजमान है। तो हम पितृपक्ष में भी लड्डू गोपाल की सेवा ज़रूर करेंगे। जैसा कि पितृपक्ष का महीना शुरू हो गया है, अब पितृपक्ष के महीने में लोग बहुत से चीज़ों का परहेज भी करते हैं। और बहुत से लोग क्या कहते हैं कि बहुत सी चीज़ें दान में देते हैं और लोग डेली अपने पूर्वजों के लिए सर्वप्रथम पहले भोजन तैयार करके कौवा, पक्षी, गाय को खिलाते हैं, उसके बाद खुद खाते हैं। तो कुछ नियम होते हैं जो कि हमें पितृपक्ष में मानना चाहिए, नहीं तो बहुत कुछ हमारे घर में नुकसान होता है। और अगर हमारे पूर्वजों की श्राद्ध तिथि है तो हमें तिथि को भी ज़रूर मनाना चाहिए। उस दिन लोग पंडित भी बुलाते हैं, पंडित से पूजा करवाते हैं। जिस सदस्य की तिथि पड़ती है उनकी पूजा करवाते हैं। सर्वप्रथम पूजा होती है, उसके बाद खाना बनता रहता है। पूजा होने के बाद फिर हम पंडित जी को 5 ब्राह्मणों को चाहे 1 ब्राह्मणों को हम खाना खिलाते हैं। सर्वप्रथम पंडित जी जब खाना खा लेते हैं उसके पहले हम गाय को, कौवा को, पक्षी को खाना दे आते हैं। उसके इतना करने के बाद फिर हम घर में लड्डू गोपाल जी हैं और क्या कहते हैं, राधा रानी जी हैं, तो उनकी सेवा करेंगे। उनको नहलाना, स्नान कराना, सुंदर वस्त्र पहनाना और उनकी सेवा करते हैं। क्योंकि देखिए,
पितृपक्ष में सर्वप्रथम हमें अपने पितरों को प्रणाम करना है, अपने पितरों की सेवा करनी है। हम पहले भगवान की पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान हमारी पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं जब तक हमारे पितर लोग खुश नहीं होते हैं। अब पितृपक्ष का महीना चलता है, हमारे पितर लोग घर में आके बैठे हुए हैं, भोजन मांग रहे हैं, पानी, तो ऐसे में हम अगर पूजा ही करते रहेंगे तो उनको कैसे भोजन मिलेगा, कैसे वो हमारी पूजा को स्वीकार करेंगे? कभी नहीं स्वीकार करेंगे। तो हमने जैसा कि इसीलिए पहले दिखाया कि पहले हम क्या करते हैं, अपने पूर्वज को भोजन बना के उनको भोग लगाते हैं, फिर ब्राह्मण को भोजन खिलाते हैं, उसके बाद ही हम अपने लड्डू गोपाल जी घर में मंदिर में बैठे हुए जो भी सदस्य है उनकी हम सेवा करते हैं। तो आपको पितृपक्ष में मंदिर में नहीं जाना है, घर के मंदिर की तो आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन बाहर के मंदिर में पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में सिर्फ भगवान को जो लोग सिर्फ अपने पूर्वज को ही भगवान मान के पूर्वज की सेवा करते हैं, वह उनके ऊपर उनके पूर्वज खुश होते हैं, उनके घर में खुशहाली होती है, उनको कृपा प्राप्त होती है, उनके घर में हमेशा खुशहाली रहती है, उनके वंशज जो होते हैं, उनके बालक होते हैं, हमेशा बुद्धिमान होते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमें सर्वप्रथम अपने पूर्वज की ही पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे ज़रूरी होता है कि हम अपने पूर्वज का विशेष तरीके से सेवा करें। और देखिए, उसके बाद लड्डू गोपाल जी को इत्र सेवा देनी है। इत्र सेवा देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि भगवान इत्र सेवा देने से खुश होते हैं। इत्र सेवा देने के बाद हमें आईना दिखाना है कि देख लो प्रभु, मैंने आपका श्रृंगार कैसे किया है, आप कैसे लग रहे हो। ऐसी भावना के साथ हमें लड्डू गोपाल जी को आईना शीशा दिखाना है। और उसके बाद देखिए, लड्डू गोपाल जी को पितृपक्ष में भोजन क्या खिलाना, ये भी मैं बता दूं। देखिए, आपने जो भी भोजन तैयार किया है अपने पूर्वजों के लिए, आप पहले उनको खिला देंगे। उसके बाद पहले उनका भोग निकालेंगे, फिर लड्डू गोपाल का निकालेंगे। और पूर्वजों खिलाने के बाद, लड्डू गोपाल को खिलाने के बाद ही आप भोजन करेंगे, उसके बाद ही आप करेंगे। तो भोजन में जैसे कि सेवैयाँ हो गया, 2 रंग की सब्जी हो गई, पूड़ी हो गया, रायता हो गया, तो ये भोग हमें अपने लड्डू गोपाल जी को ज़रूर लगाना है। और ये है सेवई। सेवई कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में सेवई ज़रूर बनाना चाहिए, और उसका भोग हमें अपने पितरों लोग को भी लगाना चाहिए। उसके बाद आप अपने लड्डू गोपाल जी को, घर में बैठे हुए विराजमान लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगा सकते हैं। उसके बाद हमें आरती करनी है, क्योंकि जब तक हम आरती नहीं करते पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। और देखिए, आरती भी आप पितृपक्ष में सिर्फ कर्पूर गौरम करुणावतारम ऐसे ही कर सकते हैं, पूरी आरती नहीं कर सकते, क्योंकि वैसे भी पितृपक्ष में बहुत से लोग घर के मंदिर बाहर कहीं पूजा ही नहीं करते हैं। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, श्री हरिदास।